राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। इस समय हम जो है किन्नर अखाड़ा में हैं और मेरे साथ यहाँ पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर माँ पवित्रा नंदगिरी जी हैं। उनसे हम बात करेंगे। आपको मेरी तरफ से राम राम, जय महादेव। किन्नर अखाड़ा पहली बार महाकुंभ में लगा है, क्या कहेंगे आप? और कितनी ज़रूरत थी कि ये पहले होना चाहिए था, काफ़ी देर के बाद हुआ है? ये तो काफ़ी पहले होना चाहिए था। मुझे लगता है कि आज मैं 48 की हूँ, ये तो शायद 50 साल पहले होना चाहिए था। किन्नरों को हमारे धर्म ने, हमारे संस्कृति ने साथ में लेना चाहिए था। लेकिन जितने भी कुंभ आज तक हुए हैं और वो कुंभ में जितने भी स्नान हुए हैं वो किन्नरों के बगैर अधूरे रहे हैं और कुंभ भी अधूरा रहा है। क्योंकि जब किन्नर, नर, नारी सब एक साथ आते हैं वही स्नान पूरे होते हैं और वही कुंभ पूरे होते हैं। कहीं ना कहीं 2015 में हमारी सोच से हमने ये गठन किया। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था या हमारे किसी बुजुर्ग किन्नर के लिए नहीं था, क्योंकि आने वाली जनरेशन के बारे में अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए हमने ये एक विज़न बनाया, गोल बनाया कि आगे चल के हमारे जो किन्नर समाज के बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपना धर्म चेंज ना करें, वो इस्लाम कबूल ना करें, वो किसी भी धर्म में ना जाए, वो अपने हिंदू रहे, सनातनी रहे। और उनके जो माँ बाप है, जैसे हमारे माँ बाप ने हमको एक टाइम बाहर कर दिया, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उनके माँ बाप उनको बाहर ना करें। सॉरी, उनको साथ रखें, उनको पढ़ाए लिखाए, एजुकेटेड करें। हम नहीं चाहते कि जो हमने गलियों में घुस के ऐसी नाराज़ी देखी, ऐसे भेदभाव देखे कि लोग हमें देखते दरवाज़ा बंद किया करते थे, कभी हम ताली बजा के 4 पैसे मांगा करते थे। लेकिन आने वाली जनरेशन ये सब चीज़ ना करे। कहीं ना कहीं समाज में रहना है तो बदलाव खुद पे लाना पड़ेगा। अगर हम बदलेंगे तो समाज भी उतना ही बदलेगा। और कहीं ना कहीं 2016 का जो पहला सिंहस्थ कुंभ हमारा हुआ उज्जैन में, वो सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंजिंग था और उस चैलेंज के साथ हम सफल हुए। हमें बहुत श्रेय मिला, हमारा नाम हुआ। और कहीं ना कहीं हमारे समाज की सोच थी कि जो आज गलियों में मांगते थे, नाचते थे, गाते थे, गालियाँ देते थे, तो आज वो ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ सनातन का परचम लहरा रहा है और सनातन के साथ वो जुड़े हैं और कहीं ना कहीं उनको उस सनातन से उतना सम्मान मिल रहा है। और हम तो हमेशा चाहते थे कि मान नहीं, सम्मान चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम इतने मजबूत हमारे पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार है, बस हमें 2 पल समझने की कोशिश करे समाज। और आज हम यहाँ चौथा कुंभ हमारा 2025 जो 144 साल बाद आने के बाद जो आया है, उसके बाद ये जो महाकुंभ जिसकी कल्पना हम दिव्य और भव्य करते हैं और डिजिटल करते हैं, उसमें हमारा ये शिविर यहाँ पे खड़ा हुआ। और कहीं ना कहीं आप देखते इतने श्रद्धालु, इतने भक्त यहाँ पर आते हैं, हमसे आशीर्वाद लेते हैं, हमसे 1 रुपये का सिक्का लेते हैं। कहीं ना कहीं सबको एक आस्था है और आस्था के साथ साथ एक श्रद्धा है। और श्रद्धा में हमेशा होता है कि हमने तो भगवान को देखा नहीं, ना आपने ना मैंने, और हम कहीं ना कहीं किन्नर समाज जो है उपदेवता में आता है और उन्हीं आस्था के साथ सभी श्रद्धालु हमसे आशीर्वाद लेते हैं। अपने घर परिवार के लिए हमें 1 रुपये का सिक्का मांगते हैं, हम देते हैं। कहीं ना कहीं उनकी आस्था है कि इस 1 रुपये के सिक्के से या किन्नरों के आशीर्वाद से मेरा कुछ तो समाधान होगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ऐसी जो सोच लेके आते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से कम्युनिकेट जब हम करते हैं, 1 to 1 करते हैं, तो मुझे लगता है मेरा दुख 50 साल का कुछ भी नहीं था। जो आज एक 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड लेडी आती है या एक 19 ईयर्स का एक लड़का आता है और जो अपने दुख बताता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है हमारे दुख इनके सामने कुछ नहीं थे। आज इतनी बेकारी है कि बेटा माँ को देख नहीं रहा है, बाप कहीं चला गया है, बच्चे रास्ते पे हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे परिवार में भी ऐसा कुछ होता होगा। यही सोच जो चेंज हो रही है, तो ममता कुलकर्णी जी ने भी जो है किन्नर अखाड़े में आई हैं और सोचा है कि वो भी सेवा करेंगी संसार की। ममता कुलकर्णी तो एक कलाकार है, एक सेलिब्रिटी है, एक सब ने देखा है, उनकी फिल्में देखी है, उनको देखा है। और कहीं ना कहीं यक्ष, किन्नर और गंधर्व, एक कलाकार जो होता है वो गंधर्व। अरे चुप करो रे बाबा, किससे बातें कर रहे हो तुम लोग? जी।
तो वो तो एक कलाकार है ममता जी, और ममता जी जो कलाकार उन्होंने अभी तक इतनी दिखाई है, उनकी कला, इनकी फिल्में आई हैं, बॉलीवुड स्टार रही हैं, और वो कहीं ना कहीं कलाकार होने के नाते एग्जैक्ट अगर उनको हम अगर जानते हैं तो वो एक गंधर्व में आते हैं, क्योंकि गंधर्व हमेशा देवी देवताओं के मनोरंजन के लिए होते थे और किन्नर भी सेम काम करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक गंधर्व, एक कलाकार को अगर हमने महामंडलेश्वर बनाया है, हमारे जीवन में ऐसी कितनी सारी घटनाएं होती है और हम सब भूलकर जब हमारा पिंडदान करते हैं तो हमारा नया जीवन शुरू होता है। उन्होंने भूतकाल में जो भी किया होगा वो छोड़ के गंगा में बहाकर नया जीवन शुरू किया है। उनका कहना है कि मैंने 23 साल तपस्या की है, वो तो हमारे शिव भोलेनाथ ही जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अखाड़ा ही उन्होंने क्यों चुना, इस पर सबका प्रश्न चिन्ह है। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेती या किसी और अखाड़े में जाके महामंडलेश्वर बनती या किसी मौलाना के पास जाके हज कर लेती तो शायद मीडिया या समाज कुछ नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने किन्नर ही क्यों चुना, किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना और वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर क्यों बनी, इस पर आज पूरे देश के सवाल है हम पे, लेकिन हम उस सवालों से डरने वालों में से नहीं है। हमारा अखाड़ा एक पुरुष और एक स्त्री को हमेशा सम्मान करता है और सबके लिए हमारा अखाड़ा खुला है। कोई भी आए, नर नारी किन्नर जितने भी हमारे यहाँ जेंडर होंगे वो सभी हमारे अखाड़े में आए, अपने पद के लिए काम करें, सनातन के लिए काम करें। हम हमेशा उनके साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। ये भी आप बात सुन रहे थे, किन्नर अखाड़ा में मैं हूँ और जो इनका कहना था आप इस वीडियो में ज़रूर सुन लीजिएगा। धन्यवाद जी, राम राम। और उन्होंने सही कहा, अगर ममता कुलकर्णी जी किसी और धर्म में जाती तो शायद ये सवाल ना खड़े होते, लेकिन सनातन धर्म में आई हैं तो सवाल है ना, हमारे अपने सनातनी ही सनातनियों से सवाल करते हैं, ये बड़ी दिक्कत है। धन्यवाद जी, राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।